जब संत मिलन होगा और वाणी हरि गुण गाए, वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, और वाणी हरि गुण गाए, वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब इतना समझ लेना जब हरि से मिलन होगा। संत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए और जब संत मिलन होता है तो सत्संग में पता चल जाता है नहीं क्रोध किसी पे आए। और आप सभी का परम सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में परम पूज्य भागवत भास्कर पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज पधारे और उनके साथ ही परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज जी अयोध्या धाम से पधारे। हम और आप सभी पूज्य चरणों के आगे कुछ भी नहीं होगा। ये भूमिका बनाई गई महाराज जी के द्वारा दीप प्रज्वलन हो, तो इससे अच्छा सौभाग्य किसी कार्य को यदि संत आकर के प्रारंभ करें, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। मंच पर विराजित साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, मेरे पार्श्व में विराजमान हमारी वैष्णव जगत की महानतम विभूति सनातन वैदिक आदि परंपरा के अनुरोधा परम विद्वान सर्वशास्त्र निष्णात श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य जी डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जिनकी महती मधुर वाणी में वेदों के बाद वैदिक सनातन संस्कृति का सर्वोच्च आर्ष ग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी का भागवत कृपा निकुंज के पवित्रतम परिषद में नवान्न प्रवचन चल रहा है, जिसका आज अष्टम दिवस है। यद्यपि वहां 2 से 6 कथा का समय है और 2:30 बजे से 6, 6:30, 7 भी बज जाते हैं। पूज्य महाराज श्री
इतना अमृत रस पान करा रहे हैं वृंदावन के ब्रजवासी मधुर श्रोताओं को, हम लोग सब आपदा में हैं। पूज्य महाराज श्री यहाँ पधारे श्री धीरज कृष्ण शास्त्री जी, जो मेरे पुत्रवत हैं, बड़ी मधुर श्रीमद् भागवत जी की कथा करते हैं। मेरे धर्म पिता साक्षात भागवत स्वरूप आदरणीय गोलोकवासी पंडित कृष्णलाल शास्त्री जी, जो केवल हमारे धर्म पिता ही नहीं, हमारे मार्गदर्शक ही थे। उनकी बहुत कृपा रही मेरे प्रति और बहुत वात्सल्य भावना। मैं ऐसा मानता हूं ब्रज संस्कृति के वे उन्नायक थे। ब्रज साहित्य के वे पुरोधा थे। इतने सरल, इतने सहज, और मैं मानता हूं कि वे श्वेत वस्त्रों में सन्यासी थे, वे श्वेत वस्त्रों में संत थे। इतनी सरलता कलकत्ता में या बाहर जहां कहीं हमारे बड़े आयोजन से होते, मैं उनसे प्रार्थना करता, मेरा मन है आप भी पधारिए, तो मेरे साथ में आते और संगत बैठ करके हम लोगों को खूब आशीष देते। भागवत में समयानुसार, समयानुकूल या सामरिक परिस्थितियों के अनुसार कैसे बोलना चाहिए, किस बात का प्रतिपादन किस रूप में कैसे होना चाहिए, इस रूप में वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। चिरंजीव धीरज कृष्ण, क्योंकि उनके पौत्र हैं, और चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय जो यहाँ आए हैं आज, नाना जी के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा। इंद्रेश की प्रथम कथा जब हुई थी 6 वर्ष पहले द्वारिका धाम में, जिसमें विश्व भर से लोग एकत्रित हुए थे, उसमें इनके नाना जी विशेष रूप से कि लाला की कथा में मैं जाऊंगा और पूरी कथा सुनूंगा 8 दिन, और वहां विराजते थे। और सर्वप्रथम जब ये मंच पर बैठे तो पहला आशीर्वाद उन्होंने ही दिया। भारत के सब शीर्ष संत पधारे थे। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि ऐसे वे भंडार थे भागवत के। चिरंजीव धीरज कृष्ण के ऊपर उनकी बड़ी कृपा। यद्यपि ये सीए कर रहे थे धीरज कृष्ण, अब सीए की पढ़ाई तो बड़ी टफ होती है, कभी आधे नंबर रह गया, कभी 1 नंबर रह गया, कभी 1.5 नंबर रह गया। वे मुझसे बोले कि लाला मेरी तो बिल्कुल इच्छा ना है कि सीए फीए कछु करे। अरे हम लोग भागवत सन्निधि में हैं, भागवत के चरणाश्रित हैं, और घर में एक विद्वान तो भागवत का होना चाहिए परंपरा में। मैंने कहा हमारी भी यही इच्छा है, पर कोई सुने तब तो। अब हम तो उस घर के जमाई हैं, तो जरा नखड़े में बोल जाते। तो मैंने भी आग्रह किया और उनकी भी इच्छा थी, और धीरज कृष्ण जी को व्यास मंच प्रदान किया गया। बड़ी कुशलता और बड़ी धीरता और बड़ी विनम्रता से भागवत सन्निधि परिवार को इन्होंने संवारा, सजाया, और उस भागवत तत्ववेत्ता के पुण्य स्मरण में पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष भागवत जी का आयोजन होता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत आनंद मिलता है। यद्यपि हम लोग बड़े व्यस्त रहते हैं कथाओं में, तो हर बार हम सम्मिलित हों ये संभव नहीं है, पर इस बार ये आयोजन यहाँ हुआ और घर पे भी कथा चल रही थी, तो हमें भी समय मिल गया। और सबसे बड़े आनंद की बात यह है कि पूज्य चरण पधारे हैं, हमारे वैष्णव जगत के गौरव जगत गुरु जी पधारे हैं आज के इस कार्यक्रम में। अपने आप में ये आनंद की बात है।
तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात सत्रव शांता साधव साधु भूषण। भगवान कपिल ने जो साधुओं के लक्षण बताए, महापुरुषों के लक्षण बताए, वे समस्त लक्षण पूज्य श्री में परिलक्षित होते हैं, एकदम घटित होते हैं। इतने परम विद्वान होने के बाद भी इतने सरल, इतने सहज। कल धीरज कृष्ण ने थोड़ी सी प्रार्थना की, लेकिन महाराज श्री ने तुरंत अनुमति दे दी। हमने कहा जरूर, पूज्य श्री की स्मृति में जो आयोजन है उसमें तो हम लोग सब चलेंगे ही, हमारा तो अधिकार है। तो महाराज श्री ने भी स्वीकृति प्रदान करी, आप पधारे। यद्यपि व्यास मंच पर बैठने के बाद में फिर किसी को भी आशीर्वाद देने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। तो व्यास मंच पर आसीन हो जाने के बाद में यदि प्रत्यक्ष सद्गुरु भी आ जाएं तो भी व्यास गद्दी छोड़कर उनको प्रणाम करना मना है, शास्त्र कहते हैं। हमारे गुरुजी महाराज कभी हमारी कथा में आ जाते तो हम लोग घबरा जाते, एकदम खड़े होने, बैठो ऐसे बोलते थे इशारे से, उठ नहीं सकते। तो व्यास मंचासीन जब हो जाए तो उनको कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। फिर तो उनका अधिकार है कि वो सबको आशीर्वाद देते, क्योंकि वो नहीं है। उस समय वो साक्षात व्यास स्वरूप सुखदेव हैं, उनका अधिकार। सुखदेव जी महाराज जब व्यास मंच पर बैठे थे तो भागवत में लिखा है वहां उनके पिताजी भी बैठे थे और सुखदेव के दादा भी बैठे थे। सुखदेव के परदादा तो रहे नहीं, पर दादा भी बैठे थे। अत्रि वसिष्ठश्च वनः सर्वान् अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गाद सुतोथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्म बाहो। ये सब लोग बैठे थे और सब नीचे बैठकर सुन रहे थे और 16 वर्षीय भगवान सुखदेव सबको कथा सुना रहे थे। तो व्यास मंचासीन को आशीर्वाद कौन दे? तो व्यास जी को तो हम शुभकामना देते हैं कि वे ऐसे ही भागवत सन्निधि के इस परिकर को और समृद्ध बनाएं और एकदम आदर्श बनाएं और श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में वैदिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। इनके दादा श्री का इनको आशीष प्राप्त है तो व्यास रूप में तो इनको नमन करते हैं और धीरज कृष्ण जी को हम आशीर्वाद देते हैं, उनको हम शुभकामना देते हैं कि ऐसे ही जीवन में उन्नति करें। और वैष्णवता के प्रति श्री ब्रह्मरुद्र सनकाः चत्वार क्षिति पावका, हमारे चारों वैष्णवाचार्यों का मत एक ही है। जैसे भागवत में तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशये, कैसे भी जीव का मन कृष्ण चरणों में लगे, क्योंकि मन की अशांति, मन की भ्रांति, सामाजिक जो विकृति है उसको दूर करने का एकमात्र तरीका सत्संग है। इसमें इनको प्रगति प्राप्त हो, प्रभु से प्रार्थना। और मैं विनम्र विनती करूंगा पूज्य जगतगुरु जी महाराज से कि वे भी अपने आशीर्वचन से आप हम सब लोगों को कृतार्थ करें और मार्गदर्शन करें। पूज्य जगतगुरु जी, जय श्री कृष्ण। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुम। ख्यात श्रीमद् भागवत एवं श्री राम कथा के महान उद्गाता भागवत भास्कर हमारे परम पूज्य श्री ठाकुर जी, हमारे परम स्नेही आचार्य श्री इंद्रेश जी एवं समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधु, आज श्री धीरज शास्त्री जी की प्रारंभ हो रही इस भागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर हम सभी लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सारा संस्मरण पूज्य ठाकुर जी ने सुनाई दिया। भगवान का गुणगान करना यही सबसे बड़ा कार्य है। और श्री वृंदावन धाम तो भागवत की पावन भूमि, यहाँ के सभी ब्रजवासी ठाकुर जी के ही सखा हैं, उन्हीं की सखा मंडली हैं। और कन्हैया का गुणगान करना
और भगवान की कथा के माध्यम से सर्वत्र भक्तिभाव एवं सनातन संस्कृति के सिद्धांत का विस्तार करना, इससे बढ़कर के पवित्र कार्य और क्या हो सकता है। और जिस किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में हमारा मन लगे, यही जीवन का परम सार है और यही भवसागर से पार जाने का उपाय है। गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। भगवान का गुण गा करके जीव बिना प्रयास के ही भवसागर से पार हो सकता है। और बड़ी अच्छी बात श्री ठाकुर जी ने कही कि कहाँ ये सीए बन रहे थे और ठाकुर जी इनको व्यास बनाना चाहते थे। तो ठाकुर जी जो बनाते हैं वही उत्तम होता है। इसी बात पर मुझे एक संस्मरण याद आया। विद्यार्थी जीवन में जब मैं भी पढ़ता था तो परिवार के लोगों की इच्छा थी कि पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करे, क्योंकि परिवार में माताजी पिताजी सभी अध्यापक थे, लेक्चरर थे। परिवार में सभी लोग शिक्षा विभाग से ही जुड़े थे, भाई बंधु सब लगभग, मातृपक्ष पितृपक्ष। उसी परंपरा के अनुसार सब लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे भी ट्रेनिंग करवाई, पीएचडी करवाई और फिर विद्यालय में लेक्चरर का पद मुझे मिला सरकारी। 1 महीने मैंने सेवा की और उस समय हमारे नाना जी थे पंडित श्री देवी प्रसाद मिश्र जी, स्वामी दामोदराचार्य जी महाराज। जब मैं उनको प्रणाम करने गया, वे भी कथा करते थे और सनातन संस्कृति से जुड़े थे, तो इतना डांटा उन्होंने हमको कि ये कौन सी मूर्खता का कार्य करने जा रहे हो। परिवार के लोग बड़े प्रसन्न कि भाई सरकारी नौकरी मिल गई, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। लेकिन नाना जी ने मुझे इतनी फटकार लगाई और उन्हीं की फटकार का परिणाम कि मात्र किसी प्रकार 6 महीने तक वो सेवा हमने की। उसके बाद त्याग पत्र दे करके ठाकुर जी की वास्तविक सेवा, जो जीवन का परम लाभ है, वह मुझे प्राप्त हुआ। तो पूज्य ठाकुर जी ने सारी बात बताई। भगवान की सेवा ही, भगवान का कैंकर्य ही जीव का परम स्वरूप है और यही परम मुक्ति है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राजः। हमारे श्री संप्रदाय में भगवान के चरणों का कैंकर्य, भगवान का गुणानुवाद, यही मुक्ति है। यहाँ से जाने के बाद अन्यत्र किसी लोक में हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, वह तो शास्त्र के द्वारा हम जानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष इस संसार में रहकर भगवान का गुणानुवाद करके, भगवान की लीलाओं का चिंतन करके, आनंद में निमग्न होकर के मन की भ्रांति को दूर करके, मन की शांति को दूर करके हम अपने जीवन को धन्य बना लें, यही जीवन मुक्ति है। और यही जीवन मुक्ति का महामंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण है। व्यास जी महाराज श्री धीरज शास्त्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना कि उत्तरोत्तर भगवान के गुणानुवाद की इस परंपरा को ये बढ़ाते रहें और दिव्य रूप से प्राणियों का कल्याण करते रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, क्योंकि वहाँ भी ठाकुर जी की सेवा करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय सीताराम।